बड़ी खबर निकल कर आ रही है मेजा प्रयागराज से। मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर बाजार में शीतला हॉस्पिटल में ऑपरेशन से बच्चे को जन्म देने के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ गई। उसे जबरन शहर के लिए रेफर कर दिया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजन शव लेकर अस्पताल पहुंचे। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। आरोप यह है कि अस्पताल स्टाफ द्वारा मृतक के पति को पीटा गया। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। मिली जानकारी के अनुसार मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उसकी जरार गांव के निवासी संदीप भारतीय की पत्नी काजल भारतीय को प्रसव पीड़ा हुई तो 23 मई को घर के लोग रामनगर चिरैया मोड़ बाजार में संचालित शीतला हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां ऑपरेशन के बाद 24 मई को प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। कुछ ही घंटों में प्रसूता काजल भारतीय की हालत गंभीर हो गई तो अस्पताल संचालक द्वारा शहर रेफर कर दिया गया। परिवार के लोग शहर स्थित अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही प्रसूता ने दम तोड़ दिया। परिजन शव लेकर वापस लौटे और शीतला अस्पताल रामनगर में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा कर दिए। आरोप लगाया कि अस्पताल में हंगामा के दौरान स्टाफ द्वारा मृतक के पति को पीटा गया। मृतक काजल भारतीय का मायका मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिगहनी गांव है। घटना की सूचना पर मायके वाले भी रोते बिलखते वहां पहुंचे। गौरतलब के 2 महीने के अंदर रामनगर में संचालित एक लक्ष्मी हॉस्पिटल में भी एक प्रसूता की मौत हो गई थी, जिसमें चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई करते हुए उक्त अस्पताल को सीज किया था। वहीं 2 महीने के अंदर यह दूसरी घटना है। देखा जाए चंद रुपए की लालच में प्राइवेट हॉस्पिटलों के संचालक द्वारा मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीएमओ साहब आखिर ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करेंगे। जब घटना घटित होती है तो चिकित्सा विभाग कोरम पूरा करने के लिए कार्रवाई करता है और उसके बाद चिकित्सा विभाग अनदेखी और उदासीनता के चलते क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों अस्पताल संचालित हो रहे हैं और मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो है आपकी पत्नी की डिलीवरी कहाँ पे कराने जाते हैं आप? शीतला हॉस्पिटल। कहाँ पे स्थित है? शीतला हॉस्पिटल चिरैया मोड़ रामनगर। चिरैया मोड़ रामनगर। तो आपके साथ क्या घटना घटित हो जाती है? घटना घटित हो जाती है कि मतलब कि सांस को दिक्कत था। उसके बाद वो बोले कि इलाज ऑपरेशन कर रहे हैं, सही हो जाएगा बच्चा भी और वो भी बच्चे की माँ भी। उसके बाद परसों कल की रात में मतलब सब दोपहर में तो करते हैं, फिर वो 4 बजे के बाद एक इंजेक्शन लगा जब देते हैं पूरा शरीर नीलापन हो जाता है। उसके बाद ये पूरा मतलब घबरा जाते हैं लोग। फिर बाद बोलते हैं अभी सही हो जाएंगे, यही करते रहते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं कि अगर आपके बस का नहीं है तो हमको और यहाँ से निकाल दो, हम लेके जाते हैं और कहीं दिखाते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं नहीं सही हो जाएंगे तो हम चले जाते हैं कहीं दिखाने तक आने के मतलब पैसे से जुगाड़ में। वहाँ फिर 10 मिनट बाद फ़ोन करते हैं कि आ जाओ लेके चलना है कहीं। हम बोलते हैं रुक जाओ मैं आ रहा हूँ, फिर चलते हैं। तो वहाँ पे जैसे मैं आया 10 मिनट बाद ये लोग यहाँ से लेके चले जाते हैं मिर्जापुर। वहाँ ले जाते हैं 3-4 घंटे घुमाते हैं, इधर उधर बोलते हैं यहाँ है वहाँ है, एडमिट कर दिए हैं, अब आराम है, ऐसे है वैसे, यही करते रहते हैं। कितने तारीख के डेट में जो है आप जो है अपनी पत्नी को लेके जाते हैं डिलीवरी करवाने? 22 तारीख को। और ये घटना कब आपके साथ घटित होती है? ये 24 तारीख को कल में। तो जो आपके पत्नी के साथ घटना घटित होती है तो उस समय जो है क्या इनके शरीर में नीली पड़ने लगती है इंजेक्शन के दौरान, तो वो कहाँ पे लेके जाते हैं? फिर वहाँ से वो लोग ले जाते हैं मिर्जापुर। तो आपके इजाज़त से ले जाते हैं या फिर अपने आप ले जाते हैं? आपका इजाज़त नहीं लेते हैं। क्या बोलते हैं जब आपकी जो है पत्नी को लेके जाते हैं मिर्जा, उसमें आपसे क्या बताया जाता है? उसमें मेरे से बताया गया है कि आ जाओ लेके चलते हैं। मैं बोला 10 मिनट में आ रहा हूँ थोड़ा। उसके बाद मैं वहाँ जाता हूँ तो लेके चले जाते हैं। फिर उसके बाद फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, सही बताते। कहीं ना कहीं आपके पत्नी के साथ जो है जबरन लेके जाया जाता है। जबरन लेके गए। तो वहाँ पे जो इलाज कहाँ पे किस हॉस्पिटल में करवाते हैं? मिर्जापुर लेके जाते किस हॉस्पिटल में? ये चीज़ हमको नहीं बताते थे सही कि यहाँ पे है, वहाँ बोलते थे एडमिट हैं, सही हैं। फिर उसके बाद कुछ देर बाद फ़ोन करते थे, बोलते हैं यहाँ पे ले गए हैं। फिर उसके बाद ऐसे करते करते कम से कम 4-5 घंटे बिता दिए। फिर वहाँ से रात को 10:30 बजे रात को वहाँ से लेके चले हैं मिर्जापुर। बोले कि अब चल रहे हैं इलाहाबाद लेके। तो मैं बोला ठीक है आ जाओ। फिर आखिर जब आपको जब रामनगर चिरैया मोड़ में इलाज के दौरान जब उनकी शरीरें नीले पड़ने लगती है तो इलाहाबाद शहर के लिए ले जाने के बजाय मिर्जापुर क्यों ले जाते हैं? वो अपने मनमानी ले जाते हैं, बोलते हैं हमारा हॉस्पिटल है। उनका खुद का हॉस्पिटल है।
बोलते हैं हमारा हॉस्पिटल है, ले चलते हैं वहाँ एडमिट कर देंगे, सही हो जाएंगे। यही बात बोल के लेके जाते हैं और हम तो थे नहीं। फिर वहाँ से कहाँ ले जाते हैं? जब वहाँ 4-5 घंटे तक घुमाते हैं, 4-5 जगह तक। उसके बाद फिर वहाँ से आते हैं, कहीं ना कहीं आपको गुमराह किया जाता हाँ, है। बस गुमराह किया जाता है कि बस यहाँ है वहाँ है। लास्ट में एक जगह छोड़ भी दिए थे, 1 घंटे बाद गए थे, बोले कि मैं आ रहा हूँ, अभी नाश्ता करने आए हैं। अब वहाँ जगह जब डॉक्टर जाता है देखता, बोलते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ से ले जाओ जल्दी, कहीं और दिखाओ। तो ये लोग बोलते हैं आ रहे हैं, यही करते करते आधा 1 घंटा बिता देते हैं। फिर जाते हैं, फिर वहाँ पे जाने के बाद बोलते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ लेके, इलाहाबाद चलते हैं। तो इलाहाबाद जाने के करछना जब पहुँचते हैं उसी बीच में घटना घट जाती है। तो ये किसकी लापरवाही से जो है उनकी मौत होती है आपकी पत्नी का? ये वही जो डॉक्टर हैं वही लोग। तो जो हॉस्पिटल में, शीतला हॉस्पिटल में कौन से डॉक्टर जो है आपकी पत्नी का इलाज कर रहे होते हैं? बाहर से डॉक्टर आए हुए होते हैं या फिर खुद ही? बाहर से कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या आप कौन सा डॉक्टर इलाज करते हैं फिर? वहाँ पे एक विनोद नाम के थे। विनोद, डॉक्टर विनोद के नाम से? हाँ, एक बीनू जो मेन डॉक्टर हैं। तो आपकी पत्नी का ऑपरेशन कौन किया था? अब बीनू ही किए थे। विनोद डॉक्टर ही किए थे? नहीं, बीनू जी। वीनू जी। जी। तो ये बताइए आपके कौन डॉक्टर जो है इंजेक्शन लगाते हैं कि शरीर नीली पड़ने लगती है? अबे तो जी मैं देखा नहीं था जी, लगाए थे फिर उसके बाद हटा देते थे। अब अंदर से सिरिंज भर के लाते थे। अब ये थोड़ी देखा जाता था कि अच्छा, उसके बाद जब आपकी पत्नी एक्सपायर कर जाती है उसके बाद जो हॉस्पिटल में आने में कुछ जो है हाथापाई वगैरह भी होती है क्या? क्या होता है वहाँ पे हाथापाई इसलिए होता है, वो लोग बोलते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं थे, ऐसे थे, तुम सब ऐसे बोल रहे हो। फिर वहीं पे हाथापाई होती है, फिर उसके बाद वहाँ पे 100 नंबर आ जाती है। 100 नंबर आ जाते हैं जी। तो आप जो है ऐसे हॉस्पिटलों के ऊपर जो है किस तरीके की जो है कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई यही चाहते हैं कि सीज होना चाहिए, और जितने लोग हैं जो हमारे साथ ऐसे किए हैं उनके साथ भी कुछ होना चाहिए जी। कहीं ना कहीं उनके साथ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रयागराज के डिप्टी सीएमओ हैं और जो है स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, आप उनसे क्या न्याय की गुहार लगाना चाहेंगे? उनसे न्याय की ही गुहार लगाना चाहते हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए। ऐसे हॉस्पिटलों पर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? सीज होना चाहिए। सीज होना चाहिए जी।